रोहतास जिला हैं अंतर्गत प्रखंड झंझट मुख्यालय टाइम्स। में प्रभात खबर द्वारा आयोजित नया पौधा नया जीवन कार्यक्रम के तहत दिनांक 14/07/2024 को श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह द्वारा पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान थानाध्यक्ष विजय कुमार, अंचलाधिकारी अजीत कुमार, वीडियो अजीत कुमार के साथ करगहर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी महेंद्र प्रसाद गुप्ता, मुखिया अवध बिहारी राय, पूर्व जिला पार्षद शकील अहमद, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मनोज कुमार गुप्ता, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सुशील मिश्रा, सीपीआई नेता जगनारायण गुप्ता, वीरेंद्र यादव, अशोक पांडे, सामाजिक पुरोधा सुनील तिवारी, वीरेंद्र लाल, सरपंच जयप्रकाश गुप्ता सहित सम्मानित जनप्रतिनिधि, मुखिया, समाज सेवी उपस्थित रहे। उपस्थित सभी लोगों ने पेड़ लगाने का संकल्प लिया। वहीं मंत्री संतोष कुमार सिंह बोले कि जीवन में वृक्ष लगाना जरूरी है, क्योंकि धरती मेरी मां है। धरती को हरा भरा रखना हम सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य बनता है। अगर यह धरती हरा भरा नहीं रही तो मनुष्यों का जीवन चलना दुर्लभ हो जाएगा। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे ही प्राप्त हुआ था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पीपल का वृक्ष ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देता है, जो मनुष्य रूपी जीवन यापन करने में अहम योगदान होता है। इसलिए हो सके तो बहुत ज्यादा और नहीं तो कम से कम एक पौधा अपनी मां के नाम से जरूर लगाए, क्योंकि वह पौधा आपका यादगार बन के रह जाएगा। कभी भी उसे रास्ते से गुजरेंगे तो वह दिन याद आएगी कि हाँ, हमने अपने मां के नाम पर एक पौधा लगाया था। या कोई ऐसा शुभ घड़ी आता है तो निश्चित रूप से अपनी मां का याद करते हुए एक पौधे लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि मां के साथ साथ पिता की भी याद में एक पौधा लगाना चाहिए। मानव के प्रति सचेत था, जो पृथ्वी के प्रति सचेत था और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसका सचेत था। उस समय उन्होंने सोचा कि नहीं, हमको करना चाहिए, पेड़ की कटाई नहीं होनी चाहिए। और इस यात्रा में प्रभात खबर भी इस यात्रा में शामिल है। और आज हम सौभागी हैं आदरणीय नंदन पांडे जी का कि अपनी इस यात्रा में इस काम में हमें आज बुलाए, उनसे पेड़ लगवाए। इसलिए बुलाने के लिए भी मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता, भले आज हम माननीय मंत्री हैं उससे अलग है, लेकिन ग्राहक के लिए नहीं लगता है कि माननीय मंत्री हैं कि विधायक हैं, यहाँ के भाई हैं, सांसद ग्राहक के काफ़ी दिनों से लिखता रहा है। व्यक्तिगत संबंध यहाँ आते हैं तो लगता है कि संबंधों का निर्माण करना। हम मंत्री विधायक व्यक्ति मेरे बस के नहीं है, यहाँ आने से लगता है कि अपने घर में आए। और इतने बड़े काम में सारा देश, सारा विश्व लगा है कृषि बचाने में, तो ऐसे काम में आपने हमें बुलाया, इसलिए बात खबर मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद। और पेड़ की हम लोग महत्ता के ऊपर चर्चा कर रहे थे। जैसे कुछ विषय है जीवन में, ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग से कर रहे हैं, एक चिंतनीय विषय होना चाहिए। आदमी जब शिशु अवस्था और बाल अवस्था को पार करके गृहस्थ अवस्था में आता है तो काम करने की कोई स्थिति रहती ही है, लेकिन काम करने के साथ साथ उस आदमी को अपने जीवन और अपने समाज और अपने देश राष्ट्र के प्रति चिंतन करने का भी अहम समय है। इतना बड़ा अवसर नहीं मिलता है। यदि नौकरी करने आए, 4 साल नौकरी करेंगे तो इनको कैरियर भी करना, इसलिए यहाँ पर जाए लोग यहाँ भी कहें एक जो आया था बहुत मेहनत था, अच्छा काम किया, गरीब के लिए काम किया, अंगुली नहीं उठे। ये अपने हाथ में है, अपना दायित्व है, ये कहीं बाजार में नहीं मिलता है। कि हम बढ़िया हो जाएं, और बढ़िया होने के लिए और बुद्धिमान होने के लिए बाजार में कोई दवाई देता है, पैसा दे देंगे, दहेज करेंगे और कहीं बढ़ करेंगे। ये आदमी के चिंतन से होता है। और मानव जब पैदा लिया, मानव पूरे ब्रह्मांड में काम मिलता है कि जो हमारे धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें आपको ज्ञान का दर्शन ही देता है। मानना नहीं मानना होता है। जैसे मैंने एक चिंतन किया, आप कहीं टिकट नहीं रामायण में हमारा कि सबरी माता ने राम को बैल खिलाया, सबको जानते हो लगभग, वो भी झूठा बैल खिलाया, हम मानते हैं। तो मैं सोचने लगा कि भाई जब जंगल में सबरी माता थी तो जंगल में तो बहुत फल फूल कम समूल होंगे, बैल से भी बहुत बढ़िया फल होगा, विटामिन वाला फल होगा, गृह फल होगा,
जामुन होगा, संतरा होगा, सेब, बहुत सारा फल होता है। लेकिन देवी माता ने जूठा ही बैल खिलाया और राम ने जूठा ही बैल खाया। क्यों? तो मैंने गूगल पे डाला कि बैल से क्या क्या फायदा है शरीर को। तो कोई हमको कहा नहीं था, ये चिंतनीय विषय है। जैसे मैंने हमको लगा कि भाई सब इतना बड़ा बड़ा जंगल में, तो बहुत सारा जंगल में तो जीता था, कोई मेरे पास साधन नहीं था, तो कल दूध खा के हजारों साल तपस्या करने वाले लोग रहते थे। ऋषि महर्षि संत, ये संतों की भूमि है। तो मैं